ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं कि आज बाबा क्या कहते हैं। 25/10/2022 के आज ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम कर्म योगी हो। कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। पहली हेडिंग लाइन थी ये। अब प्रश्न है, प्रश्न, बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य एक कारण है, कौन सा? कौन सा? तो बाबा ने उत्तर में कहा है लोभ। कोई भी विनाशी चीजों में लोभ होगा, खाने का व पहनने का शौक होगा, तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। इसलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो बेहद के बाप से वर्षा लेने का, बाकी किसी भी चीज में लोभ नहीं रखो, नहीं तो जिस चीज से अधिक प्यार होगा वही चीज अंत में भी याद आएगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। गीत था आज, जाग सजनिया जाग। गीत कौन सा है आज का? जाग सजनिया जाग। ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं, यूं तो सारी दुनिया में सब कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं। वी आर ऑल ब्रदर्स। परंतु क्यों नहीं उन आत्मा को यह समझ में आता है कि हम बाप के बच्चे हैं, वह रचयिता हैं और हम रचना हैं। जानवर तो नहीं कहेंगे हम ब्रदर्स हैं, जानवर तो नहीं कहेंगे कि हम आपस में कौन है, भाई भाई हैं। मनुष्य ही समझते हैं और कहते भी हैं कि हम सब ब्रदर्स हैं। रचता बाप एक है, उसको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ऐसे हो नहीं सकता कि बहन भाई को कहे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बहन भाई को कहे। जब सब अपने को आत्मा समझते हैं तब कहते हैं हम आपस में भाई भाई हैं। सिवाय आत्मा के और कुछ भी हो नहीं सकता, क्योंकि एक बाप के जिस्मानी बच्चे तो इतने नहीं हो सकते। और अभी तुमको अच्छी तरह याद है कि हम आपस में भाई भाई हैं। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं भगवान वाच। हे बच्चों, तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना। हे बच्चों, तो माना बहुतों को पढ़ाते हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे कि हे अर्जुन, एक का नाम नहीं लेंगे, सबको पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर कहेंगे ना, हे बच्चों अच्छी तरह पढ़ो। हैं तो स्टूडेंट, परंतु टीचर बड़ा बुजुर्ग है, इसलिए स्टूडेंट को बच्चे बच्चे कहते हैं। वहाँ कोई अपने को आत्मा तो समझते नहीं, वहाँ तो जिस्मानी संबंध ही रहता है। जैसे गांधी को बापू का मर्तबा दे दिया है, मेयर को भी फादर कहते हैं, ऐसे मर्तबे तो बहुतों को दे देते हैं। यहाँ तो तुम समझते हो हम आत्माएं भाई भाई हैं, तो भाइयों का बाप जरूर चाहिए। जब आत्माएं जानती हैं वह हमारा बाप है, जिसको गॉड फादर कहते हैं। यह आत्मा ने कहा हमारा गॉड फादर लौकिक फादर
को गॉड नहीं कहेंगे। लौकिक बाप को भगवान नहीं कह सकते। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाने आए हैं। हमको पतित से पावन बनाकर फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह बातें कोई भी जानते नहीं। यहाँ तुम बच्चे जानते हुए भी फिर कर्म करने में भूल जाते हो। याद में रहो तो विकर्म नहीं होगा। कर्म योगी तो तुम ही हो। सन्यासियों का है कर्म संन्यास। सिर्फ ब्रह्म तत्व से योग लगाते हो, परंतु सारा दिन तो योग लगा नहीं सकते। ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं। समझते हैं ब्रह्म को याद करने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म को याद करने से ही हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ये समझते हैं। परंतु सारा दिन तो वह ब्रह्म को याद कर नहीं सकते और उस याद से विकर्म भी विनाश नहीं होते। गाया हुआ है पतित पावन, वह तो बाप ही है। ऐसे तो नहीं कहते पतित पावन ब्रह्म अथवा पतित पावन तत्व। सब बाप को ही पतित पावन कहते हैं। ब्रह्म को कोई फादर नहीं कहते, न ब्रह्म की कोई तपस्या करते हैं। शिव की तपस्या करते हैं, शिव का मंदिर भी है। तत्व का मंदिर बन सकेगा क्या? तत्व का मंदिर बन सकेगा क्या? ब्रह्म में तो अंडे सदृश आत्माएं रहती हैं, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मांड कहा है। यह नाम कोई है नहीं। वो घर है जैसे आकाश तत्व में कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, वैसे वहाँ फिर आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज ले, सारे राज को जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। परम पिता परमात्मा में सारी नॉलेज है और हम उनके बच्चे हैं। हम कौन हैं? उनके बच्चे हैं। वह बैठ समझाते हैं इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और सहार कैसे होता है। उत्पत्ति करने से जैसे इन नई दुनिया उत्पन्न करते हैं, पालना और सहार कैसे होता है? तो बाबा ने कहा है उत्पत्ति होने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते हैं। स्थापना अक्षर ठीक है। कौन सा अक्षर? स्थापना। ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन करते हैं। पतित पावन अक्षर जरूर चाहिए, क्योंकि सतयुग में सब सद्गति में हैं, कलयुग में सब दुर्गति में है। क्यों है? तो बाबा ने कहा है कैसे दुर्गति हुई, कैसे दुर्गति हुई यह कोई को पता नहीं। गाते भी हैं सर्व का सद्गति दाता एक है। आत्मा समझती है यह एक खेल है, क्योंकि बाप की महिमा गाते हैं सदा शिव। सुख देने वाला शिव, गाते भी हैं दुख हरता और सुख करता। गाते भी हैं क्या? कि दुख हरता और सुख करता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो नहीं है।
लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं क्योंकि उन्होंने राजधानी स्थापन की। भगवान निराकार है, उनसे आत्माएं वर्षा पाती हैं, इसलिए आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते गिरती आती है। बाप कहते हैं गिरते गिरते दुर्गति को पाती हैं। यह बात समझानी है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वह बाप सद्गति दाता है। हम सब भाई भाई हैं, न कि बाप। ऐसे थोड़ी ही कहा जाता है कि फादर ने ब्रदर्स का रूप धरा, नहीं। इसलिए पहले ये बताओ कि परमात्मा परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। लौकिक संबंध को तो सब जानते हैं। आत्माओं का है निराकार बाप। आत्मा का कौन है बाप? निराकार। उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। फादर ने जरूर नई रचना का मालिक बनाया होगा, अभी हम मालिक नहीं हैं। हम सुखी थे, दुखी किसने बनाया? रावण ने तो बनाया हमको दुखी। यह नहीं जानते आधा कल्प से रावण राज्य चला है, तो भारत की यह हालत हुई। भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, माना जन्म स्थान। भारत में भगवान आया, जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा, क्योंकि शिव जयंती भी मनाई जाती है। तुम लिख भी सकते हो हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं, तो मनुष्य बंडर खाएंगे। यह क्या कहते हैं? बधाई भी दो। बताओ हम पतित पावन सद्गति दाता परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं। उस दिन बहुत साथ माना करना चाहिए। सर्व के सद्गति दाता की जयंती कम बात है क्या? क्योंकि एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराने चाहिए। एरोप्लेन द्वारा क्या कह रहे हैं कि बड़े बड़े पर्चे छपवा करके हमें क्या करना चाहिए? शहरों में गिराने चाहिए हवाई जहाज से। तो अखबारों में भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए। मोस्ट विलवेड बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया है कौन? बाप। वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वर्षा भी वही देते हैं, और शिव जयंती के कारण बहुत अच्छे सुंदर छपाने चाहिए। प्लास्टिक पर भी छप सकते हैं, परंतु अर्जुन छोटी बुद्धि है और राजा रानी तो कोटों में कोई बनेगा। बाकी जरूर अलवेले जो होंगी वह प्रजा बनेंगे। 108 की है, बाकी प्रजा तो बहुत तो होगी। ऐसे भी नहीं हम तो अलवेले हैं, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा समझाते हैं, बाबा समझाते हैं, बाबा बहुत समझाते हैं। बहुत है परंतु अमल में मुश्किल लाते हैं। यहाँ अपने को अल्लाह के बच्चे समझते हैं, बाहर निकलने से माया उल्लू बना देती है। इतनी कड़ी माया है, राजाई लेने वाले थोड़े निकलते हैं
और चंद्रवंशी को भी हम नापास कहेंगे, क्योंकि तुम सबकी पढ़ाई और पद को जानते हो। दुनिया में रामचंद्र के पद को कोई जानता होगा? बाबा अच्छी तरह समझाते हैं कैसे हम शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण बनावे जो मनुष्य चकित हो जाए। विचार सागर मंथन किया हुआ है। शिव बाबा को थोड़ी विचार सागर मंथन करना है, यह बच्चों का काम है। बाबा राय देते हैं तो बच्चों का काम है करना और सुनना। बाबा का तो सिर्फ बताने का काम है, राय देते हैं बाबा। तो किसी की बुद्धि में आए और काम न करे तो बाबा उनको अनाड़ी कहेंगे। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। शंकर द्वारा विनाश होना है और त्रिमूर्ति ऊपर खड़ा है। त्रिमूर्ति माना तीनों मूर्तियों को रचने वाला। तुम सब पंडे हो जो रूहानी यात्रा सिखलाते हो, तुम भी लिख सकते हो सत्यमेव जयते। बरोबर सत्य बाबा हमको विजय पाना सिखलाते हैं अथवा विजय प्राप्त कराते हैं। कोई ऐतराज उठावे तो उनको समझाना है। बाबा का ख्याल चला कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। गीता का भगवान शिव है न कि श्री कृष्ण। इसका बहुत प्रचार करना है कि गीता का भगवान कौन है, ये सिद्ध करके बतलाना है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। कौन है? परम पिता शिव परमात्मा। वह रचयिता है और हम रचना। वर्षा किससे मिलेगा? श्री कृष्ण है पहली रचना। दिखाया है सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। दिखाया है कि सागर के पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया था। बाबू कहते हैं यह है गर्भ महल की बात, और स्वर्ग में गर्भ महल में मौज होता है। श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा है। श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा है। नरक को लात मार रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी लिखे हुए हैं। भगवान वाच, भगवान वाच का तो अर्थ सभी समझते हैं कि एक मुझको ही याद करो। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। मैं तुमको बतलाता हूँ। मैं तुमको बतलाता हूँ। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही समझाता हूँ। कितना सहज है। साथ में मैनर्स भी चाहिए और लोभ रखना चाहिए। कितना सहज है। साथ में मैनर्स भी चाहिए, लोभ रखना चाहिए। बेहद के बाप से वर्षा लेने का और कोई चीज का लोभ नहीं। किसका लोभ बताया बाबा ने? बाप से वर्षा लेने का लोभ बताया और किसी चीज का नहीं लोभ बताया।
लोभ रखना चाहिए, बेहद के बाप से वर्षा लेने का और कोई चीज का लोभ नहीं। इसलिए ऐसी कोई चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो बुद्धि जाए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। देह सहित जो कुछ है सबसे बुद्धि निकालनी है। देह के प्रति जो कुछ भी है उससे बुद्धि निकाल देनी चाहिए। एक बाप को याद करना है। कोई मनुष्य बहुत फर्नीचर रखने वाला होगा तो मरने समय वह याद आता रहेगा। जिस वस्तु से जास्ती प्यार होगा वह पिछाड़ी में याद जरूर आएगी। बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई भी चीज लोभ के बस छिपाकर मत रखो। कोई भी चीज सही लोभ के प्रति उसको छिपा करके मत रखो। लोभ के बस हो जाते हैं तो हम छिपा करके रख लेते हैं, लेकिन नहीं, बाबा ने मना किया है। यज्ञ से हर चीज मिल सकती है। छिपा के कुछ रखा तो बुद्धि जरूर लटकेगी। अगर हमने कुछ छिपा करके रखा तो बुद्धि तो जरूर लटकेगी। बाबा का फरमान है, बाबा का क्या फरमान है कि कोई भी वस्तु हो उसे लोभ के वश होकर के हमें छिपानी नहीं है, यज्ञ से मिल ही जाएगी। शिव बाबा का भंडारा है। बच्चों को सब कुछ मिलना है, ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि फलाने को साड़ी अच्छी पड़ी है और हम भी पहने। किसी को साड़ी अगर अच्छी पहनने को मिल जाती है तो फलाने साड़ी को बहुत अच्छी मिल गई है तो कहते हैं कि हम भी पहने। तो बाबा ने कहा, अरे तुम बाबा से राजाई का बरसा लेने आए हो कि साड़ी का बरसा लेने आई हो? बाप से हम सत्य की दुनिया का बरसा लेने आए हैं या साड़ी का बरसा लेने के लिए आए हैं? जो अच्छी सर्विस करते हैं उन पर सब कुर्बान जाते हैं। बोलो, हम सिवाय शिव के भंडारे से मिले हुए और कुछ पहन नहीं सकती। जब तक बाबा के भंडारे से, यज्ञ से जब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा, बाबा ने कहा है कि हम पहन नहीं सकते। हम यज्ञ से ही लेंगे तो बाबा की याद रहेगी। अगर बाबा के यज्ञ से अगर कोई भी अगर हम चीज़ लेंगे तो हमें बाबा की याद आएगी, और अगर हमें और किसी देहधारी ने अगर हमें दिया तो हमें उसकी बार बार याद आएगी। अभी तो बाबा ने कहा है कि कोई भी कोई चीज़ दे उसे मत लो, क्योंकि उसकी हमें बार बार याद आती है। इसलिए यज्ञ से खाओ, यज्ञ से ही पहनो, तो हमें किसकी याद आएगी? हमने बाबा के यज्ञ से ऐसी चीज़ ली है तो हमें बाबा की याद आएगी। हम यज्ञ से ही लेंगे तो बाबा की याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से यह मिला, नहीं तो चोरी आदि की आदत पड़ जाती है। अरे यहाँ सेक्रीफाइस माना त्याग करेंगे तो वहाँ बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें
मिलेंगी। शिव बाबा कहाँ कहाँ बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं। देखे कितने देह अभिमान है, देखे कितना इन बच्चों को देह अभिमान है। तुम्हारा वायदा है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे आदि दिल में समझना चाहिए। यह शिव बाबा देते हैं। इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। ये अवस्था अच्छी होगी उतना ही हमारा योग अच्छा लगेगा और बाबा की मुरली पर बहुत बहुत अच्छी से हमारा ध्यान जाएगा। एक एक बात हम पकड़ करके रखेंगे मुरली के। बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। अगर बाबा से हमें पूरा वर्षा लेना है तो बाबा की राय पर चलो। बाबा मम्मा कहते हो तो पूरा पूरा फॉलो करो, सबको रास्ता बताओ। बाबा से वर्षा मिला था, बाबा से वर्षा मिला था, अब फिर मिल रहा है। याद की यात्रा करते रहो, बाबा समझाते हैं। याद की यात्रा करते रहो, बाबा समझाते हैं। तुम जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से आएगी। जितना रुस्तम बनेंगे उतनी माया जोर से आएगी। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम मूझते क्यों हो। बहुत बच्चे होते हैं मूझ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे हो मूझते क्यों हो। कोई कोई बच्चे को बाबा लिखते हैं, तुम तो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो। माया के तूफान आएंगे, क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे। अगर माया के तूफान आएंगे तो क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे। तो बाबा ने कहा है, बुढ़ापे में भी आकर चक्री लगेगी, शादी करें, यह करें। माया बूढ़े को भी जवान बना देती है। माया कैसा बना देती है, बूढ़े को भी जवान बना देती है। ऐसा फटकाएगी, ऐसा क्या करेगी, फटकाएगी। तुम डरते क्यों हो। माया तो फटकाएगी लेकिन डरते क्यों हो तुम। भले कितना भी तूफान आए, बाबा को याद करने से बच जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते
नमस्ते नमस्ते, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट सुनते हैं। लोभ के बस कोई भी चीज छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है। कोई भी चीज लोभ के बस आकर के छिपाकर नहीं रखनी है। बाप के फरमान पर चलते रहना है। दूसरी पॉइंट है, बाबा जो खिलाएंगे, जो पहनाए, एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है। देही अभिमान में नहीं आना है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। वरदान है आज का, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते, सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। माना सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते, सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाप से सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता। बढ़ाने का तरीका है बांटना। बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग, यह दोनों पहरे वाले ठीक हो तो खजाना सदा सेफ रहता है। आज का स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।